अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, एक दोस्त ने कमेंट्स किया है कि मेरी मादा नर को मारती है। हालांकि ऐसा कम होता है कि मादा जो है वो नर के साथ लड़े। उसकी एक वजह ये होती है कि नर बिल्कुल मस्ती में नहीं होता, और दूसरी वजह ये होती है कि नर जो है वो डरपोक होता है, डरने वाला होता है, मतलब फुल हैंड टेम नहीं होता। या फिर तीसरी वजह ये होती है कि नर जो है हमेशा किसी ऐसे तीतर के साथ रहा है जो उस पर हावी था और उसका खौफ तारी था उस पर। तो ये मेन वजूहत हो सकती हैं। बाकी उसमें अगर तीतर बीमार है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, तो उसको मादी ने मारा है, तो वो भी फिर हो सकता है उस मादा का खौफ उसके अंदर पैदा हो गया होगा, जिसकी वजह से वो जो है वो मादा उस पर हावी है, मादा मारती है, वो आगे लड़ता नहीं है। लेकिन ऐसे चांस बहुत कम होते हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेड़ लगा हुआ होता है, तो आप जो है उसको किसी वजह से अलग करते हैं, तो मादा जो है वो फिर पेयर नहीं बनाने देती। नर मादा आपस में लड़ते हैं, पहले नर ज़्यादा अब मादा लड़ती है, और उसके बाद फिर जो है वो मादा नर से खौफजदा हो जाती है। तो इस किस्म की सिचुएशन अब मेरे साथ भी हो चुकी है। तो मैं आपको बताऊं कि इसका तरीक़ेकार क्या है। पहले आप थोड़ी सी एक स्टोरी सुन लें, उसके बाद आपको पूरी समझ आ जाएगी। ये मादा है, ये नर के साथ मतलब पेरा लगा हुआ है, और उसके बाद इसने बच्चे भी निकाले हैं। तो थोड़ी सी ये ख़राब हो गई थी, तो 3 दिन से मैं इसकी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो अब ये बिल्कुल एक्टिव है। लेकिन अब इसका जो मसला ये है कि जब इसको मैं उस नर या बच्चों के साथ रखने की कोशिश करता हूँ, तो ये उन पे हमलावर होने की कोशिश करती है। हालांकि नर का बिल्कुल लड़ने का मूड नहीं होता, लेकिन मादा जो है उसके साथ ऐसे लगता है कि यूं ही इसको मैं छोड़ूंगा तो ये नर के साथ लड़ना शुरू कर देगी। उसकी वजह ये है कि जब तक नर आवाज़ नहीं करेगा, ये उसको पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ मादियाँ ऐसी होती हैं जो ज़्यादा मस्ती में होती हैं और नर की आवाज़ नहीं पहचान सकती। कुछ मादा ऐसी होती हैं जो पहले लड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यूं ही नर बोलता है तो फिर ये उसकी आवाज़ पहचान लेती हैं, और फिर वो जो आपने लड़ने का इरादा है उसको तर्क कर देती हैं। लेकिन कुछ मादा जो हैं फिर भी वो ऐसा लगता है कि नर के साथ लड़ेंगी। तो अब मैं करूँगा ये कि इस मादा को नर के खुड्डे में छोड़ूंगा, तो इसने फौरी तौर पे हमलावर हो जाना है नर पे। अब मैं आपको वो मनाजिर दिखा नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब पॉलिसी के वो ख़िलाफ़ है कि आप परिंदे लड़ा नहीं सकते। तो उसको मैं छोड़ दूंगा। यूं ही ये नर इसको नर के साथ लड़ेगी, तो नर इसको 2-3 लगाएगा, तो इसका जो अक्ल है वो ठिकाने लग जाएगा। वो ये फिर नर से हार जाएगी और एक मखसूस किस्म की आवाज़ करते हुए नर से भागने की कोशिश करना शुरू कर दे। और आपको जाए यूं ही ऐसा महसूस हो कि अब मादी जो है अब नर से हार रही है, तो आपने फौरी तौर पे नर को या मादा को पकड़ लेना है, उनको मज़ीद लड़ने नहीं देना। क्योंकि अगर आप इसको मज़ीद लड़ने देंगे, तो फिर जो मादा है वो बिल्कुल ही नर से खौफज़दा हो जाएगी और नर को ये करासी नहीं करने देगी। तो जब आपको ये लगे तो आपने इसको बंद कर लेना है। नर को पिंजरे में बंद कर दें। नर को पिंजरे के बंद करने के बाद उसी ही केज में रख दें, जो बड़ा केज है उसी में ही रख दें। तो यूं ही आप उसको उसी केज में रखेंगे तो थोड़ी देर तक शायद नर लड़ने की पोजीशन में रहे, यानी ऐसा आपको लगे कि आप नर लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन यूं ही ये बोलेंगे, इकट्ठे बोलेंगे, एक दूसरे को पहचान जाएंगे। थोड़े ही टाइम के बाद आपको ये लगेगा कि जो नर है, ना नर का कोई लड़ने का इरादा लग रहा है और ना ही मादा का लग रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो मादा हैं वो एक दफ़ा तो आपको लगेगा हार हार गई है नर से, लेकिन जब यूं ही आप नर को पिंजरे में बंद करेंगे, तो फिर देखेंगे कि मादा का फिर इरादा बन गया है। हालांकि नर का उस वक्त कोई लड़ने का मूड नहीं होता, लेकिन यूं ही वो मादा नर पे हमलावर होती है, लड़ने की कोशिश करती है, तो फिर नर को भी गुस्सा आ जाता है और वो लड़ना शुरू कर देता है। अगर दूसरी बात भी ऐसा करती है, दूसरी बार आपको लगता है 2-3 मिनट 4 मिनट आप वेट कर लें, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें कि मादा जो है ये बात नहीं आ रही, तो फिर आपने नर को छोड़ देना है। तो पहली बार तो शायद हो सकता है
یہ آدھا منٹ نر کے ساتھ لڑے، لیکن دوسری مرتبہ یہ 5-6 سیکنڈ کے اندر اندر ہی اپنے ہتھیار ڈال دے گی، آپ کو لگے گا کہ یہ ہار چکی ہے، تو آپ نے پھر جو ہے نر کو بند کر کے رکھ دینا ہے۔ اسی طرح کرنے سے کچھ ٹائم کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ دونوں بول بھی اکٹھے رہے اور اس کے بعد ان کا لڑنے کا بھی کوئی پروگرام نہیں ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ ایک آدھا دن مزید بھی نر کو احتیاطاً پنجرے میں بند رکھیں تاکہ یہ اچھی طرح ایک دوسرے کو پہچان لیں اور سمجھ جائیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس قسم کی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں۔